हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ओके। तो बेटा, कल हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर 9 का कुछ पार्ट का एक्सप्लेनेशन किया था। हमने कुछ पार्ट समझा था, थोड़ा सा पार्ट। तो आज मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। तो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर चैप्टर नंबर 9, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चैप्टर नंबर 9, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पेज नंबर 71। ओके। तो लिसन स्टूडेंट्स, कल हमने पेज नंबर 71 पर यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। सेकंड पर्पल बॉक्स जो हमारा है, यहाँ तक हमने कल रीड कर लिया था, पाठ को समझ लिया था। ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज कराना चाहूँगी। जब तक हम अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना तजुर्बा है। जब वो पायलट के एग्ज़ाम में 9वें स्थान पर आए थे, उन्होंने एग्ज़ाम पास तो कर लिया था, लेकिन वहाँ 8 पायलट के लिए सीट खाली थी, 8 ही सीट खाली थी। और डॉक्टर APJ कलाम जो हैं, 9वें 9th वन उनका नंबर आया था, तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर मैं अपना 100% लगाता तो आज मैं 8 के अंदर आ जाता। तो उन्होंने आपको भी ये संदेश देना चाहा है कि हमें अपने काम को करने के लिए जब तक हम 100% पूरा नहीं लगा देते, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस वो होगा जिसने 100% लगाया होगा। अगर आपका 99.9 भी आपकी मेहनत रही है, आपका योगदान रहा है, तो भी आपका नंबर नहीं आएगा, तो भी आप विफल हो जाओगे। तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी की भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए, किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए आपको अपना 100% देना ही होगा, आपको अपना 100% देना ही होगा। यहाँ तक हमारा कल की वीडियो में हमारा चैप्टर हो गया था। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 1962 मतलब 1962 ईयर में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जहाँ पे अपने ये रिसर्च वगैरह चलते हैं, अंतरिक्ष जहाँ पर अंतरिक्ष में ये जैसे हमारा ये हुआ था, वायुयान था, कौन सा यान था वो। तो उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और उन्होंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है? इसरो। तो बेटा, आपने इसरो का नाम सुना होगा। इसरो से अभी 1-1.5 साल पहले भी चंद्रयान गया था हमारा, और उससे पहले मंगलयान गया था, जो हमारा सफल भी हुआ था। तो इसरो का आपने नाम सुना है, तो वो इसरो, तो वहाँ चंद्रयान भी इसरो में तैयार हुआ। जो भी हमारे वैज्ञानिक कार्य होते हैं, जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड हमारे कार्य होते हैं, वो सब कहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो में किए जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ इसरो में 1962 को इसरो में मैंने परियोजना महानिदेशक, जो भी वहाँ प्रोजेक्ट होने वाले थे, उनके डायरेक्टर, मतलब इनके उन्होंने डायरेक्टर ही, जैसे एक नायक होता है, नायक के अकॉर्डिंग सारे काम किए जाते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर परियोजना प्रोजेक्ट के महानिदेशक, परियोजना के महानिदेशक, डायरेक्टर का पद संभाला, मतलब इनको बड़ा पद वहाँ पर मिला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया। उन्होंने वहाँ पर क्या, भारत का पहला स्वदेशी अपने देश में अपने देश की चीज़ जो होती है हमारी, जिसकी मैन्युफैक्चर हमारे देश में होती है, उसको स्वदेशी बोला जाता है। देसी, स्वदेशी है ना, वो उसकी मैन्युफैक्चर हमारे अपने देश में होती है। तो क्या बनाया? भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए गए। प्रक्षेपास्त्र मिसाइल को बोलते हैं बेटा। तो पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाया इन्होंने SVL तृतीय, तीसरा। ठीक है। फिर उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसे
प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। इन्होंने जो 2 मिसाइल हमें दी हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, उसमें एक पृथ्वी और एक अग्नि, ये फेमस मिसाइल हैं। और इन्होंने पहली बार हमारे देश को मिसाइल दी थी और उसमें स्वदेशी तकनीक को अपनाया, उसमें भारतीय तकनीक से उन्होंने बनाई। उसमें किसी भी अदर देश का कोई योगदान नहीं है, कोई तकनीक उसमें दूसरे देश की नहीं सम्मिलित की गई है। बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो सपना मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। उनका ये सपना था कि मैं अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतरिक्ष क्लब का सदस्य मेरा देश जो है इंटरनेशनल अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बने। ठीक है, ये उनका सपना था कि मेरा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बने। और जब उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल भारत को दी तो हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का मेंबर बन गया, सदस्य बन गया। तो उन्होंने जो ये सपना देखा था उनका ये सपना पूर्ण हुआ, मतलब पूरा हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। जो बेटा आपने मूवी भी देखी होगी, फिल्म भी उस पर बनाई गई है, पोखरण नाम से वो मूवी है। और उसमें जो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे उसमें भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा उनका काम रहा है उसमें। ठीक है, तो परमाणु शक्ति, जब उससे पहले हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं था, हमारे देश के पास परमाणु बम नहीं थे और अमेरिका हमारे देश को ये शक्ति संपन्न नहीं करने दे रहा था। उसने बाउंडेशन लगा रखी थी। जिसने अगर पोखरण मूवी नहीं देखी है तो बेटा आप पोखरण फिल्म ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे ये परीक्षण किया था। रात को करते थे, दिन में वहाँ पे पेड़ कांटे वगैरह ऐसा कर देते थे उस जगह को जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट हमारे देश के ऊपर नज़र रखे हुई थी। और उन्होंने ये पता लगाया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, कि जब ये सैटेलाइट इस जगह पर आती है तो वहाँ पर तब वो ऐसा कर देते थे जैसे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने पता लगा लिया था कि अमेरिका की सैटेलाइट इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे गुजरेगी। तब वो उस टाइम पर जैसे वहाँ खाली खलियान, खेत, सुनसान जगह पड़ी हुई थी, इस तरह का वहाँ माहौल बना देते थे। और जब वो सैटेलाइट वहाँ से निकल जाती थी तब हमारे वैज्ञानिक अपना काम शुरू करते थे। ठीक है, पोखरण एक रेगिस्तान में जगह का नाम है पोखरण, और वहाँ पे परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो पोखरण मूवी बेटा आप जरूर देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितना संघर्ष किया था अपने देश को परमाणु शक्ति देने के लिए, अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए। ठीक है, पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। हमारा देश भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। उनका ये सपना था कि मेरा देश जो है परमाणु सर्वशक्ति संपन्न बन जाए, क्योंकि हमारे पास एक ये शक्ति ऐसी थी जो हमारे पास नहीं थी, परमाणु बम हमारे पास नहीं थे। तो उनका ये सपना था कि मेरा देश भी एक दिन सर्वशक्ति संपन्न बन जाए। जब ये पोखरण में परमाणु बम का हमारा सफल हो गया परीक्षण, तो हमारा देश सर्वशक्ति संपन्न बन गया। ओके, टर्न योर पेज। तो परमाणु परीक्षण के लिए भी, परमाणु परीक्षण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके, देखो ये इनकी ये है, पिक्चर है इसकी। अभी हम देखते हैं किसकी पिक्चर है। आई थिंक उनकी मिसाइल की पिक्चर है ये, या ये परमाणु की है। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। इस सेंटेंस को बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। ठीक है,
अगर हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं और हम सोने में सपने देख रहे हैं तो मतलब हम बहुत निश्चिंत हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, हमें सिर्फ खाना है, सोना है, उठना है, फिर खाना है, फिर सोना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो सपने हमारे पूरे नहीं हो सकते। हमारे सपने वो होते हैं जिसमें हम दिन रात करके मेहनत करते हैं। जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमें नींद पूरा करने के लिए हम सोते नहीं हैं, हम अपना नींद को छोड़ देते हैं, नींद को हम त्याग देते हैं। हमें तब तक नींद नहीं आ सकती जब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर देते, अपने सपनों को साकार नहीं कर देते। ठीक है, तो सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। ओके, तो हमें अपने लक्ष्य को, हमें अपने सपनों को, हमें अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमें अपनी नींद भी खोनी होती है, हमें अपना आराम भी खोना होता है, और तब जाके हमारे सपने पूरे होते हैं। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी, जैसे जैसे समय चलता गया तो जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम पे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। और लिसन स्टूडेंट्स, जिम्मेदारियां किसको दी जाती हैं? जो उनको उठाने के काबिल होता है, जिसमें इतनी साहस होता है, इतनी शक्ति होती है, या इतना कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि ये आदमी इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरी कर पाएगा, उन्हीं को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उन्हीं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर जो है जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। जो हमारा भारतीय रक्षा मंत्रालय है उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकार के, आप वैज्ञानिकों को सलाह दो, अपने हमारे देश के साइंटिस्टों को आप सलाह दो, उनको कैसे कौन सा काम करना है, और ये आपकी सलाह के बेस पर ही हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बेटा आप सोच रहे होंगे कि आप मुझे और मेरा शब्द जो है, सेंटेंस वाक्य शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये उन्हीं की जुबानी है जो उन्होंने बुक में लिखा है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी जुबानी, अपनी आवाज़ में, अपने मुख से बोल के अपना ये बता रहे हैं, लिख रहे हैं। ओके, तो उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। ओके, मैं राजनीति से अधिक देर तक बंध कर नहीं रह सकता था, अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। बेटा अधिकतर ये होता है, जो लोग वैज्ञानिक या रिसर्च की तरफ जिनका दिमाग होता है वो राजनीति में नहीं आना चाहते, उन्हें राजनीति पसंद नहीं होती है, क्योंकि उनका अपना एक लक्ष्य होता है, उनका अपना एक मिशन होता है। उस राजनीति में आने के बाद उनका माइंड जो डिवाइड हो जाता है। राजनीति के भी बहुत कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के बहुत कार्य होते हैं, तो वो अपने वैज्ञानिक कार्यों में अपना समय नहीं दे पाते होंगे, इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं था, और उन्होंने 2002 से 2007 तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। ठीक है, 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। उनको किसी ने मना नहीं किया था, उनकी कोई पार्टी, ऐसा नहीं था कि उनकी पार्टी चेंज हुई, कुछ भी रहा हो, उनका खुद का अपना निर्णय था कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का सपना देखा था, और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। उन्होंने, लिसन स्टूडेंट्स, हमेशा अपनी सोच बड़ी रखो। आप अगर अपना अपना सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप सबसे पहले अच्छे कामों में अपने टारगेट पे ध्यान लगाओ, अपने अच्छे कामों पे ध्यान लगाओ, अपना जो आपका लक्ष्य है उसके लिए वर्क करो। जब आप सफलता की सीढ़ियाँ छुओगे, आप अपने परिवार का अपना नाम रोशन करोगे, परिवार का नाम रोशन करोगे, परिवार के साथ आपके देश का नाम रोशन होगा। तो इस प्रकार से जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, तो आप दुनिया में यूं ही विख्यात हो जाते हैं, यूं ही आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सदैव विश्व में, पूरी दुनिया में अपने देश को सबसे आगे
रखने का, रहने का सपना देखते थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं सबसे बड़े वैज्ञानिकों में मेरी काउंटिंग हो, मेरी काउंटिंग प्रधान सबसे अच्छे राष्ट्रपति के रूप में हो। नहीं, उन्होंने हमेशा काम किया अपने देश के लिए कि मेरा देश विश्व में सबसे आगे रहे। तो बेटा इसीलिए आज इनके जीवन से, इनकी सोच से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, आपको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इसके लिए सदैव में उसके लिए वे हमेशा दृढ़ रहे और अपनी प्रतिज्ञ रहे। अपने मन में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपना काम अपने देश के लिए करूँगा। मेरा सपना है कि मेरा देश विश्व में सबसे आगे रहे हर क्षेत्र में। ओके, आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। आत्मसम्मान कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, तो आत्मनिर्भरता कि हम अपनी आत्मा पर कितने निर्भर हैं, हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। तो आत्मसम्मान हमारे आत्मनिर्भरता पर ही के साथ जुड़ा होता है। ओके, चल, मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ धमकियाँ देकर डरा नहीं सकते। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर हमें किसी से किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, हम खुद में संपन्न हों। इसका मतलब है आत्मनिर्भर। और ये चीज़ डिपेंड होती है आत्मविश्वास पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम आत्मनिर्भर खुद भी खुद हो जाएंगे। हम कोई काम करेंगे, सोचेंगे ये हम इसमें सक्सेस मिलेगी, हमें इसमें सफलता मिलेगी, ठीक है, तो हम फिर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ओके, तो आज लोग हमें गीदड़ धमकियाँ, मतलब ये जो होती हैं झूठ मूठ से डराना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आज भारत इतना शक्ति संपन्न है, अपने आप में आत्मनिर्भर है। कोई भी देश हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को इन गीदड़ धमकियों से, झूठ मूठ की धमकियों से डरा नहीं सकता। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान हैं। तो हमारी ठोस उपलब्धियां, जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, हमने परमाणु बम बनाए हैं, हमने मिसाइलें बनाई हैं, तो जो हमारी ठोस उपलब्धियां, हमने चंद्रयान बनाया है, हमने मंगलयान बनाया है, तो जो हमारी ठोस उपलब्धियां हैं वही हमारी पहचान है। हमारे कामों से हमारी पहचान की जाती है, हमारे कामों से हमारी पहचान होती है। ओके, इसीलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो। बेटा ये सेंटेंस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, उसके लिए वेट मत करो, उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए वर्क करो, उसके लिए संघर्ष करो, तभी वो आपको मिलेगा। ओके, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। आई समझ में? जो लोग बैठ कर के वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उन लोगों को वो बचा कुचा पार्ट मिलता है जो संघर्ष करने वाले लोगों के काम का नहीं होता, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक तरह से बचा कुचा कूड़ा कचरा, एक तरह से आप मान के चलो, मोती मोती चुन लिए और कचरा कोयला छोड़ दिया। तो वो मोती किसको मिले? मोती मिले मेहनत करने वाले को, संघर्ष करने वाले को। ओके, जैसे आपने कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप हीरा लिया मेहनत करने वाले ने, और लोहा स्टील मिला इंतज़ार करने वाले ने। ओके, इंतज़ार करने वाले को, वेट करने वाले को लोहा स्टील मिलेगा, मेहनत करने वाले को, संघर्ष करने वाले को डायमंड और सोना मिलेगा। आई समझ में? तो ये इस तरह से हमारा एग्जाम्पल होता है। जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं उतना ही मिलता है इंतज़ार करने वालों को। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हैं तो भी हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, और सब लोग कहते हैं ये तो पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ने में वीक है, तो बच्चों कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस कम मत करो, अपने अंदर का विश्वास कमज़ोर मत करो। हमेशा अपने अंदर ऐसा विश्वास रखो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये करूँगी। उसके लिए तन से, मन से, अच्छे से, दिमाग से, कैसे भी मेहनत करो और उसमें आप सफल अवश्य होगे।
यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। बेटा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं, वही योग्य होते हैं। अपनी अपनी हर बच्चे की एक योग्यता होती है, हर बच्चे का अपना एक दिमाग होता है, हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा पढ़ने में वीक है और उसको वॉलीबॉल बहुत अच्छे से आता है, उसका वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, एक बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को चेस में इंटरेस्ट है, किसी को पोयम लिखने में इंटरेस्ट है, किसी को जो है अपने रनिंग रेस में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है। तो बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस लाइन में जी जान से मेहनत करो, उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। उसी क्षेत्र में जी जान से अपना 100% आपको देना होगा, तभी आप सफल होंगे। ठीक है, जितने भी ये खिलाड़ी प्लेयर हैं, कल भी आपने जी न्यूज़ पर देखा, जो हॉकी टीम की जो महिला गर्ल्स टीम है, महिला टीम है, वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे सुधीर चौधरी। तो बेटा वो आपने शायद देखा, अपने घर में चलता होगा, तो उसमें देखो जरूरी नहीं कि वो लड़कियां ग्रेजुएशन करके गई हैं, उनकी तो एज ही अभी इतनी नहीं है किसी किसी की जो ग्रेजुएशन कर चुकी हों, तो उनका इंटरेस्ट हॉकी में था। आज देश ने कितना उनका सम्मान किया है। तो अपनी अपनी लाइन होती है, अपना अपना टारगेट होता है। अपने टारगेट पर, कहने का मतलब ये है कि अपने टारगेट को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% आप लगा दो। ठीक है, ठीक है बेटा, आज चलिए आते हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है, एक अच्छी किताब। अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, और एक बुक जो आपको शिक्षा दे सकती है, जो आपको आपका दोस्त बन सकती है। ऐसे आपके 100 दोस्त भी नहीं बन सकते। जो एक अच्छी बुक आपको प्रेरणा दे सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, तो आपको अच्छी अच्छी बुक पढ़नी चाहिए। अब बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तो 1-2 स्टोरी आप जरूर पढ़ लेना जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। इनकी सभी बुक्स प्रेरणादायक बुक्स हैं। इनकी बुकों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। किसी कहानी पर आधारित नहीं है, इनकी अपना सेल्फ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं। तो एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सकें। जब तक इन्होंने ये बुक लिखी है, अपनी स्टोरी लिखी है, तब तक इन्होंने अपनी बुकें नहीं लिखी हैं। इन्होंने अपनी बुक बाद में लिखी हैं। तो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं भी अपने लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी। ठीक है, ऐसा नहीं लिखी नहीं, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, इन्होंने ऐसा कहा, जो आने वाली हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे बच्चे, आप लोग हमारे देश के भविष्य हो, आप लोगों पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। तो उन्होंने आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए अब इन्होंने प्रेरणादायक बुकें लिखी हैं। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। विंग्स ऑफ फायर में इन्होंने अपनी माता जी के लिए भी पोयम लिखी थी, शुरू में आया था, तो ये तो आप पढ़ ही लेना बेटा। आदि इन्होंने इतनी सारी बुकें जो हैं लिखी हैं। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। तो इनको 6 पुरस्कार मिले हैं जो देश की तरफ से दिए जाते हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ ही लिखे हैं। भारत रत्न तो बेटा बहुत कम लोगों को मिलता है। पद्म भूषण इन्होंने 3 यहाँ पर लिखे हैं, बट इनके यहाँ पे इनको 6 लिखे हैं। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, इनके 6 के 6 पुरस्कारों का नाम मैंने मेंशन किया हुआ था, तो वो आप पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। इनके 6 इनको पुरस्कार मिले हैं। और एक बार ये कहाँ पे गए थे, स्विट्जरलैंड आई थिंक गए थे, आई एम नॉट श्योर कौन से देश गए थे। तो जब ये वहाँ पर गए थे तो उस दिन को वैज्ञानिक दिन के नाम से वहाँ पर उन्होंने उस दिन का नाम रखा था कि आज वैज्ञानिक दिन है, साइंटिस्ट डे।
ओके, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वहाँ की जर्नी पर गए थे, वहाँ उन्होंने उनको बुलाया था। जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए, अनेकों महाविद्यालयों ने मुझे डायरेक्टर की मानद उपाधि दी। अनेक विश्वविद्यालय मतलब ये आपकी जो होती है यूनिवर्सिटी, जैसे DU विश्वविद्यालय और बड़े बड़े जो संगीत से मुझे विशेष रुचि रही है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वेणु वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही मुझे अपने देश की मिली जुली संस्कृति से बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। मतलब मनोयोग से, बहुत श्रद्धा भाव से मनोयोग से उन्होंने गीता को पढ़ा है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। बच्चों को अपने विचार बताने, बच्चों के विचार सुनने, इनको सदा से ही पसंद रहे हैं। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियाँ हैं। ठीक है, आत्मविश्वास और कर्मठता, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारे कर्म, अपने सफलता को पाने के लिए कर्मठता को ईमानदारी से अपने वर्क को करना और सच्चाई से करना, ईमानदारी से करना, मेहनत से करना, हमारी असफलता की जड़ को मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियाँ हैं। ये दो चीज़ जो हैं हमारे सफलता को पाने के लिए, ये परम औषधि हैं जिनका वर्णन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया है। जय हिंद। ओके, परम आवश्यक मतलब बहुत सुंदर, औषधि मतलब दवाइयाँ। अगर हम अपनी आत्मविश्वास और कर्मठता से हम अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी असफलता नहीं आ सकती। हमारी ज़िंदगी में हमेशा सफलता ही सफलता आएगी। ठीक है, और ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो सेंटेंस हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसको अपना लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी असफलता नहीं आ सकती। कदम कदम पर सफलता हमारे कदम चूमेगी। ठीक है, तो ये उनका आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए संदेश है। तो बच्चों, आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखना, समझना, या 2 से 3 बार आप अपना चैप्टर पढ़ना, समझना, तो आपको इसमें से बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा तो फॉलो करने की बेटा कोशिश करना लाइफ में, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लिसन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपने क्या देखा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ से चले थे? एक गरीब फैमिली से चले थे। इनके माँ बाप को, अगर ये इतने बड़े महान व्यक्ति नहीं बनते तो इनको आज कोई नहीं जानता। इनके माता पिता कौन थे, इनको कोई नहीं जानता। किस शिक्षक से इनको पढ़ाया था, कोई नहीं जानता। कौन से विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इनके एक महान बनने से कितने लोगों को महान बना दिया। इनके एक पर्सन ने कितने लोगों को महान बना दिया, और कितने लोगों के नाम इस बुक में आज हम और तुम पढ़ रहे हैं, और कितनी और बुकों में इनके नाम पढ़े जाएंगे या पढ़े गए हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। इन्होंने अपनी माँ का नाम भी मेंशन किया है, अपने पापा का नाम, अपने गुरु का, शिक्षक का नाम, इनके विद्यालय का नाम। तो लिसन बेटा, आपके कर्मों से कितने लोगों को महानता प्राप्त होती है, कितने लोगों को दुनिया जानती है, और आप एक स्टूडेंट, एक बच्चा ये सब कुछ दिला सकता है। और नॉर्मली तो दुनिया पढ़ती है, ठीक है, रहती है, कोई मतलब नहीं बनता है ना। सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं बन सकते। मैं जानती हूँ सब उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे इंसान, एक सच्चे इंसान, एक ईमानदार, अपने देश की प्रगति के बारे में सोचने वाले आप जरूर बन सकते हैं। और जब बनेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो वो आपका एक ना एक दिन आपके लिए वो सफलता जरूर मिलेगी। आप देश के लिए वर्क करोगे तो आप अपने आप ही एक गौरवशाली व्यक्ति बन जाओगे। ओके, तो चैप्टर को बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। एवरीवन स्टूडेंट इस स्टोरी को 2 टाइम रीड करेगा, है ना, तभी बेटा आपको बहुत चीज़ें इसमें से समझने को मिलेंगी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। इसकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। बाय बेटा।